प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में हम हरिवंश राय बच्चन की कविता तू क्यों बैठ गया है पथ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि यह मनुष्य मात्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करने के लिए कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात कर्मशील रहना चाहिए। मनुष्य की इसी कर्मशीलता को जारी रखने के लिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे, बैठ न चलने वालों के दल में, तू आज तमाशा बनकर तू क्यों बैठ गया है पथ पर। वे कहते हैं मनुष्य को कर्म जारी रखना चाहिए, अर्थात सफ़र जारी रखना चाहिए। जीवन जो कभी थमता नहीं, हमेशा चलता रहता है, या जीवन चलने का ही नाम है। वे कहते हैं ध्येय न हो, भले ही कोई लक्ष्य न हो, फिर भी हमें थमना नहीं चाहिए। ध्येय न हो पर है मग आगे, भले ही हमें लक्ष्य पता न हो, लेकिन रास्ता तो आगे है ही, उसी रास्ते पर हमें चलते जाना चाहिए। बैठ न चलने वालों के दल में, जो लोग चल रहे हैं, जो दल चल रहा है, तुम्हारे साथी जन जो चल रहे हैं, समाज चल रहा है, दुनिया चल रही है, ऐसे में तुम अगर बैठ जाओगे तो तुम्हारा तमाशा हो जाएगा, तुम पिछड़ जाओगे। इसलिए वे कहते हैं तू क्यों बैठ गया है पथ पर, अर्थात तुम्हें आगे बढ़ना ही है। अगली पंक्तियों में कहते हैं मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय है गिरमर जाएगा, चला किंतु रहा जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। बहुत ही सरल शब्दों में जो है उन्होंने जीवन की व्याख्या की है। वे आगे कहते हैं मानव का इतिहास कहेगा, वर्तमान समय भले ही कुछ न कहे, वर्तमान समय भले ही तुम्हारी समीक्षा न करे या तुम्हारे गुणों के लिए तुम्हारी प्रशंसा न करे, लेकिन आने वाला समय जो है हमेशा तुम्हें याद रखेगा। मानव का इतिहास कहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, हर जगह तुम्हारी चर्चा होगी कि निश्चय है गिरमर जाएगा। यह सर्वविदित है कि हर व्यक्ति, हर इंसान, प्रत्येक मनुष्य आयु होने के बाद में, उम्र होने के बाद में थम जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सभी का अंत यही है कि अंत में जो है सभी के जीवन लीला समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर जाता है, संघर्षशील होता है, कर्मशील होता है, जीवन भर कर्म करता है, उसे जो है हमेशा याद किया जाता है, उसका स्मरण जो है बार बार मनुष्यों के इतिहास में होता है। आगे अपने इन्हीं भावों को जारी रखते हुए बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में कवि कहते हैं जीवन भी जीवित भी तू आज मरासा, पर तेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट ही पहुंच सकूं मैं, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं, अपने पैरों पैरों चलकर। बहुत ही प्रभावी पंक्तियां हैं। देखिए, जीवित भी तू आज मरासा। मनुष्य, हम अधिकतर अगर औसत निकाला जाए, हम दिन भर में जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से अधिकतम लोग निराश दिखते हैं, हताश दिखते हैं, उदास दिखते हैं। जीवन की जो कला है, जीवन का जो रंग है, जीवन की जो कांति है, बहुत ही कम मनुष्यों के चेहरों पर हमें दिखाई देती है। इसके विपरीत ढले हुए, उदास, निराश, हतोत्साही चेहरे हमें दिन भर दिखाई देते हैं। इसलिए वे कहते हैं जीवित भी तू आज मरासा, अर्थात सिर्फ सांसें चलने का नाम जीवन नहीं होता, जीवन का अर्थ और भी बहुत कुछ है। जीवित भी तू आज मरासा, पर तेरी तो यह अभिलाषा। वे सामान्य व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी अभिलाषा ऐसी होनी चाहिए कि चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं, अपने पैरों पैरों चलकर, कि अंत जब आएगा, चिता के निकट जब मुझे जाना होगा, तब दूसरों के कंधों पर या कंधों का सहारा लेकर अपनी चिता की आग तक जाने के बजाय
मैं स्वयं वहाँ पर चलकर जाऊँ। अर्थात किसी भी प्रकार की सहानुभूति, किसी भी प्रकार के सहारे की बात वे नहीं कहते। वे अपना बोझ, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए कहते हैं। दूसरों का सहारा लेते ही, बैसाखियों का सहारा लेते ही हमारे वे अंग कमज़ोर हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के सहारे की बात कभी नहीं करते। तो यहाँ पर जो है यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।